In this particular video, we will see what is the exact definition of a data structure. Data structure की exact definition क्या होती है वो आज के इस सेशन में हम देखेंगे और साथ ही साथ उसे समझेंगे भी। हम हमेशा अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में डेटा का प्रयोग करते हैं या कर रहे होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ पासबुक। पासबुक में हमारे मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी सारी डिटेल एक सिस्टमेटिक वे पे आप देखते हैं प्रिंटेड होती है। हम देखते हैं कि पासबुक में हर एक डेट के अनुसार कितना पैसा हमने डिपॉजिट किया, कितना पैसा हमने किस डेट पे विड्रॉ किया, उसके अगेंस्ट में प्रेजेंट बैलेंस कितना है, करंट बैलेंस कितना है, कब हमें कितना इंटरेस्ट मिला, वो पूरी डिटेल्स डेट वाइज सिस्टमेटिक वे पे ऑर्गेनाइज्ड वे पे प्रिंटेड होती है हमारे पासबुक में, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं आसानी से कि हमारे मनी की डिटेल्स क्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज व्हाट इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और अगर हमें किसी एक वर्ड की जानकारी चाहिए तो हम काफ़ी आसानी से उस वर्ड को उस डिक्शनरी में खोज पाते हैं और उसकी डेफिनेशन को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा अपनी रियल लाइफ में अलग अलग प्रकार से डेटा को देखते हैं और अलग अलग प्रकार से उन डेटा को हम मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के डेटा को मैनेज करने में समर्थ होता है, चाहे वो डेटा कोई नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई डेटा पिक्चर हो, चाहे वो डेटा अल्फाबेट्स हो, चाहे वो डेटा कोई सिंबल हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज कर सकता है, साथ ही साथ वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो हम डेटा प्रयोग कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे हम ऑर्गेनाइज करें और मैनेज करें, ताकि उसकी बेसिस पे एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम बन सके। तब जाके हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको फिर प्रयोग कर सके और जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो परफेक्ट और कंसिस्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ सके। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संजय, वेलकम टू माय चैनल टेक टिप नाउ। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन की। इसके लिए मैं हेल्प लेता हूं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, और वहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं जनरल डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर की क्या होती है, और फिर हम बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन की, और फिर उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके कि डेटा स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। सो लेट्स कम बैक टू माई पीसी। अब यदि हमें डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो इसके बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है। तो मैं दो तरीके से इसे डिफाइन करता हूं, एक तो साधारण शब्दों में और दूसरा थोड़ा सा टेक्निकल। तो अगर इन जनरल डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो मैं लिख सकता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर इज, यू कैन से, स्टोरिंग, यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग, एंड यू कैन से व्हाट, मैनेजिंग data in such a way that it can be, accessed, searched, updated and deleted efficiently without any problem. So this can be the definition of a data structure कि data structure का मतलब होता है कि डेटा को इस तरह से स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना या मैनेज करना, जिससे कि हम उसे आसानी से इफिशिएंटली एक्सेस कर सकें जरूरत पड़ने पर, या सर्च कर सकें या अपडेट कर सकें, या जरूरत पड़ने पर उसे डिलीट भी कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग अदर डेटा एंड आवर एल्गोरिदम और आवर प्रोग्राम्स। सो दिस कैन बी द वन डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। थोड़ा अगर इसको बेहतर तरीके से और शॉर्ट करके और थोड़ा टेक्निकल होके अगर हम इसे डिफाइन करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल. So here I am using two words, mathematical and logical models. So it is very important to understand now कि डेटा स्ट्रक्चर एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है जो कि बेस्ड होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल पे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर ATM.
ना जब भी आप एटीएम में जाते हो तो यू सी देयर, वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक यू सी डिपॉजिट, लाइक यू सी विदड्रॉ, लाइक यू सी check balance and many more. Now all these are what different operations. तो जब आप एटीएम में जाते हो और जब आप पैसे विड्रॉ डिपॉजिट करते हो तो आप अपना काम करते हो, डिपॉजिट करके आ जाते हो, विड्रॉ करते हो, पैसे निकालते हो, आ जाते हो, बैलेंस चेक करना है, बैलेंस देखते हो, आ जाते हो। लेकिन आपको कभी भी ये मतलब नहीं रहता कि ये एटीएम हाउ इट इज वर्किंग, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने डिजायर रिजल्ट से मतलब होता है कि हाँ मेरा काम हो गया, बात खत्म हो गई। सो ये जो फीचर होता है ना, जहाँ पे हम बात करते हैं फाइंडिंग व्हाट यू वांट, इसको हम लोग बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि फाइंडिंग व्हाट यू वांट। उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे आप कंसीडर करो वैक्यूम ट्यूब, सॉरी वैक्यूम ट्यूब बोल रहा हूँ मैं, वैक्यूम क्लीनर। अब आप वैक्यूम क्लीनर मार्केट में लेने में जाते हो तो आप देखते हो कि उसकी कंपनी क्या है ना, उसकी पावर कितनी है, ठीक है ना, उसमें एसेसरीज क्या क्या मिल रही हैं आपको, वारंटी गारंटीज क्या है, रेट क्या है, आपको इनसे मतलब होता है और इसकी बेसिस पे आप वैक्यूम क्लीनर को खरीद के ले आ जाते हो। लेकिन आप ये कभी भी नहीं देखते कि वो वैक्यूम क्लीनर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सक्शन पावर में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये रहता है कि आपको सिर्फ उसी चीज से मतलब है जिसकी आपको जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग व्हाट यू वांट, एंड दिस फिनोमिना और दिस फीचर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। थोड़ा मैं नीचे इसको बेहतर तरीके से लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है नॉन इसेंशियल डिटेल्स आर हिडन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर को तैयार करें कि हमारा जो यूजर है उसे सिर्फ उसके काम की चीजें मिले, बाकी चीजें उसके सामने हिडन होनी चाहिए। तो इस मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल की बेस पे जो डेटा स्ट्रक्चर रेडी होता है, दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द एग्जैक्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ ए क्लास। जब आप कोई क्लास डिफाइन करते हो तो उस क्लास के अंदर आप डेटा लेते हो और उस डेटा को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस आप यूज करते हो। ये फंक्शन अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं, और इन फंक्शंस में लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके इस डेटा को ऑपरेट करते हैं। और इस डेटा और फंक्शन से मिलकर आपका ये क्लास रेडी होता है, और इस क्लास का फिर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लेके इन फ्यूचर अपना वर्क करते हो, जहां पर ये आपके सारे ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपने आउटपुट से मतलब होता है। सो दिस इज व्हाट दिस मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल, जिसकी बेसिस पे आप डेटा स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। So overall we can say data structure is nothing, it is way to organize, store or manage data in such a way that it can be accessed, searched, updated or deleted efficiently without any problem. And one more thing we have to ensure always that the non-essential details of our data or you can say program must be hidden. आपको सिर्फ अपने आउटपुट से मतलब है, यूजर को सिर्फ अपने आउटपुट से मतलब होता है। इंटरनल गैजेटरी शुड बी ऑलवेज हिडन, दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में, तो हम इसे बारे में और अच्छे से बात करेंगे। सो आई होप गाइस कि आज के सेशन में जो हमारी बात हो रही थी, हाउ कैन वी डिफाइन ए डेटा स्ट्रक्चर, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आई होंगी। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, थैंक यू।